एक बार एक हथौड़ा एक चाबी से बोलता है कि मैं ताले को खोलने की बहुत कोशिश करता हूं। मैं पूरी जान लगा देता हूं, कई बार तो मैं अपना पूरा जोर लगा देता हूं और उस पर खूब जोर जोर से वार करता हूं, लेकिन फिर भी वो ताला नहीं खुलता। लेकिन तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हें जोर भी नहीं लगाना पड़ता, उस पर वार भी नहीं करना पड़ता और तुम कुछ ही चंद सेकंड्स में उस ताले को खोल देती हो। तो चाबी उस हथौड़े को बोलती है कि तुम ताले को खोलने की नहीं, तुम उसे तोड़ने की कोशिश करते हो और तुम उसके ऊपर से उस पर वार करते हो, उस पर प्रहार करते हो और उस पर जोर जबरदस्ती करते हो। लेकिन मैं उस ताले के दिल तक जाती हूं, इसलिए वो ताला बिना किसी जोर को लगाए, बिना किसी मेहनत के बहुत जल्दी खुल जाता है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, नहीं कोई हथौड़े और चाबी की शायद कभी आपस में बात ना हुई हो, लेकिन बहुत से लोगों की मुझसे बात हुई है जो ये कहते हैं कि सर क्लाइंट के पास जाते हैं, सेल्स के लिए जाते हैं, लेकिन कॉल मैच्योर नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप में सर वो वाली कनेक्टिविटी नहीं आ रही जो होनी चाहिए। उसका सिर्फ एक रीजन है कि कई बार हम ऊपर से वार कर रहे होते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, दिल से दिल की कनेक्टिविटी नहीं होती। बहुत से बच्चे, क्योंकि मैं बहुत से स्कूल्स में जाता हूं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए और स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, और वहां पर बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर टीचर से समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि टीचर का हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है। टीचर ने एक ड्यूटी पूरी की कि पढ़ाया और चले गए, लेकिन दिल से कभी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की। हर जगह पर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई भी, या किसी रिलेशनशिप में ये बात हो, हर जगह पर अगर हम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अगर हम किसी के दिल तक नहीं पहुंच पाते, तो मैसेज कन्वे नहीं होता, तो बात पूरी नहीं होती, तो डील मैच्योर नहीं होती, तो सेल्स नहीं होती। तो आज मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि चाबी उसके दिल तक जाती है, मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कैसे आप डील्स को मैच्योर कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप में बेटरमेंट ला सकते हैं, कैसे एक टीचर एक बेहतरीन टीचर हो सकता है, और कैसे जिंदगी के हर एस्पेक्ट में हम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन से एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं। सो जिस तरह वो चाबी उस ताले के दिल तक जाती है, उसी तरह हम भी अगर जिंदगी में कुछ भी, क्योंकि क्योंकि हम कुछ भी करेंगे इस प्लैनेट अर्थ पर, वो लोगों के साथ डील करना ही होगा। चाहे एक टीचर है वो स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा है, चाहे एक बिजनेसमैन है वो दूसरे लोगों के साथ डील कर रहा है, चाहे सेल्स वाले हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हम हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ डील कर रहे हैं। हर जगह डीलिंग है, हर जगह लोगों की आपस में डीलिंग है। तो इस डीलिंग के लिए एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के लिए कुछ 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप किसी भी रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पर सेल्स को क्रैक कर सकते हैं, हम जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में अपने आप को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, गिव रिस्पेक्ट। हम जब भी दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं और हम उनके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत है इज्जत देने की, रिस्पेक्ट देने की। इज्जत देने से सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपने उनके नाम के आगे जी लगा दिया या आपने उनका इज्जत से नाम लिया। सिर्फ नाम लेने की बात नहीं है, ये बात है किसी को रिस्पेक्ट देने की, किसी को तवज्जो देने की, किसी को इंपॉर्टेंट फील करवाने की। और जब हम किसी दूसरे को, सामने वाले को थोड़ा सा भी अगर इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं, तो वो इंसान अपने दिल का रास्ता हमारे लिए खोल देता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील करवाइए, थोड़ा सा प्रिविलेज अगले इंसान को दीजिए, थोड़ा सा बेटर अगले इंसान को फील करवाइए, और थोड़ी सी रिस्पेक्ट और इज्जत देकर अगर हम किसी से बात करते हैं, तो ये बहुत से दरवाजे खोल देता है। सेल्स करना आसान हो जाता है, रिलेशनशिप में बेटरमेंट आ जाती है। तो सबसे पहली चीज है कि हम दूसरों से इज्जत से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। आप देखेंगे जो जो लोग बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, हम उन्हें देखना भी नहीं पसंद करते। तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे से बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन कई बार हम उनको इज्जत देने में थोड़ी सी कंजूसी, थोड़ी सी कमी कर देते हैं। इससे हमारा कुछ भी कम नहीं होता, ना हमारी कोई ईगो घटती है, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में और किसी भी चीज में बेटरमेंट आ सकती है अगर हम सामने वाले को थोड़ी सी इज्जत दे तो। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी जरूरत हो उससे कम बात करें, उससे कम बोलें। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बी अ गुड लिसनर अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और बहुत से लोग सिर्फ यही काम करते हैं कि अपने बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं। वो दूसरों के बारे में कभी नहीं बात करते, वो पूछना नहीं चाहते, वो क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहते। ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तो बात ही दूर, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी नहीं पूछना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बताना चाहते हैं। और जहां हमने ये गलती की कि हम ज्यादा बोले, अपने बारे में बोले, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो हम वो बोलते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम वो जानते हैं जो हम नहीं जानते थे।
जब हम सुनने की आदत डालते हैं, एक अच्छा लिसनर एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। एक अच्छा लिसनर एक अच्छे रिलेशनशिप को जन्म दे सकता है। एक अच्छा लिसनर एक अच्छी सेल्स डील को क्रैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब हमने सामने वाले की बात को थोड़ा सा सुना है, और हर इंसान यही चाहता है कि वो दूसरे को अपनी बात सुनाए। तो जब भी आप किसी बिजनेस डील पर, सेल्स डील पर जा रहे हैं, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में, ऐसी जगह पर नया नया रिलेशनशिप है, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, तो बात करने से ज्यादा बात सुनने पर ध्यान दें। तो जब हम दूसरे को सुनते हैं तो हम बहुत कुछ नया भी सीखते हैं, नया जानते भी हैं, और हम उसके दिल के दरवाजे भी साथ के साथ खोल देते हैं अपने लिए। क्योंकि वो इंसान आपको ज्यादा लाइक करेगा जिसको आप सुनेंगे, जिसको समझेंगे। और समझा तभी जाता है जब पहले हम किसी को सुनेंगे। तो बी अ गुड लिसनर, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी जरूरत है उससे कम बात करें। सो पॉइंट नंबर 3, नेवर आर्ग्यू, यानी किसी दूसरे से बहस नहीं करें, किसी दूसरे से आर्ग्यूमेंट नहीं करें। चाहे कहीं पर आपने सेल्स क्रैक करनी हो, चाहे कोई बिजनेस की डील हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, कि किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। हाँ, डिस्कशन करना एक और चीज है। डिस्कशन का मतलब है कि हम किसी एक चीज पर दो लोगों की राय ले रहे हैं, कि आपकी इस पर क्या राय है, आपकी इस पर क्या राय है। लेकिन आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि किसी एक चीज पर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकाल लिया है और दूसरे पर थोपना चाहते हैं। दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये बाबा सही है, दूसरा कह रहा है नहीं ये बाबा गलत है। आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हो, और दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऊपर थोपना चाहता है। लेकिन जब डिस्कशन होती है तो बेटर चीजें निकल कर आती हैं, डिस्कशन होती है तो फ्रूटफुल चीजें निकल कर आती हैं। इसलिए कभी भी किसी पॉइंट पर किसी दूसरे से, स्पेशली किसी क्लाइंट से और स्पेशली किसी रिलेशनशिप में आर्ग्यू नहीं करें। क्योंकि आर्ग्यू करने से हम, आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है जीत जाएं, लेकिन हम सामने वाले इंसान को खो देते हैं। उसके दिल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, हम उसके दिमाग तक, उसकी आंखों तक भी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट किया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत आर्ग्यूमेंट करेंगे, या कोई, मैं या कोई और गलत आर्ग्यूमेंट करेगा। हाँ, अगर कहीं डिस्कशन हो रही है, इसलिए तो जब भी आपने देखा होगा इंटरव्यूज में एक राउंड होता है, उसको ग्रुप आर्ग्यूमेंट नहीं, उसको ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, कि हर एक इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दूसरे के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपता नहीं है और उससे लड़ता नहीं है। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट से बच जाते हैं, किसी कोई ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है जहां पर आर्ग्यूमेंट आपको लग रहा होगा, तो उस सिचुएशन में आप क्विट कर दें, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखकर, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखकर उस बात को वहीं खत्म कर दें और टॉपिक को चेंज कर दें। इसलिए डिस्कशन बहुत अच्छी है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जितना हो सकता है, अगर हम किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 4, किसी के दिल तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है कि बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। और यहां पर यह भी लिखा जा सकता था कि बिकम इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, लेकिन यहां पर हमने लिखा बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। इसका मतलब जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट लेना, दूसरों की बात को बहुत ध्यान से सुनना, जेन्युइनली सुनना। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी फेक हुए और अगर हमने इस चीज का नाटक किया, एक्टिंग की, तो लोग आज बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, आज लोग विजडम से भरे हुए हैं, वो समझ जाते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। सेल्स तो बहुत दूर की बात, या रिलेशनशिप में बेटरमेंट तो बहुत दूर की बात, वहां से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, उसको लगेगा कि ये इंसान फेक है। तो कभी भी किसी इंसान में, जो भी हम बात कर रहे हैं किसी से, उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लो, सीखने की कोशिश करो। अगर आपको वो टॉपिक नहीं भी पता तो भी सीखने के लिए इंटरेस्ट शो करो, कि हाँ मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में, आप मुझे और बताइए इसके बारे में। और जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट दूसरे में शो करते हैं, जेन्युइन, तो वो इंसान आपको अपने दिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता खोल देता है। क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान रोटी, कपड़ा और मकान के बाद यही चाहता है कि लोग उसमें इंटरेस्ट लें, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने, लोग उसकी चीजों को देखें। यही तो हो रहा है फेसबुक पर, लोग अपनी फोटोज क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोग मुझ में इंटरेस्ट लें, लोग मुझे लाइक देखें। शाम तक हम देखते हैं कितने लाइक्स हो गए, कितने कमेंट्स हो गए, कितना ये हो गया। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग मुझ में इंटरेस्ट लें, मैं क्या कर रहा हूं उसे देखें, उसे अप्रिशिएट करें, उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करें। तो अगर हम जेन्युइनली किसी में इंटरेस्ट लेते हैं, जेन्युइनली किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो वो उसके दिल के रास्ते को बहुत अच्छे से खोल सकता है, और एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सकता है जहां पर चीजें बेटर हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, एप्रिशिएट जेन्युइनली। अगेन, एप्रिशिएट जेन्युइनली। यहां पर फिर मैंने वर्ड यूज किया जेन्युइनली, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिलता हूं जिनको तारीफ करने की आदत है, बिना किसी बात के तारीफ करने की आदत है, और पता चल जाता है कि कौन इंसान जेन्युइन तारीफ कर रहा है, कौन इंसान बिल्कुल फेक तारीफ कर रहा है। तो आप अगर एक आदत डेवलप करें
कि दूसरे इंसान की तारीफ करें, कोई भी चीज जो उसमें आपको अच्छी लगती है। हाँ, हो सकता है किसी इंसान में कुछ भी अच्छा ना हो तो उसकी बुराई ना करें। आप खुद भी इसको अपने ऊपर लगाकर देखना, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंसान आपको अच्छा लगने लगता है। आप उसके सामने ओपन हो जाते हैं, आप कहीं और अच्छा जी, कोई कहता है आप बहुत स्मार्ट लग रहा हो, नहीं नहीं ऐसा काम मैं कहां, लेकिन अंदर ही अंदर आप सोचते हो कि हाँ भाई स्मार्ट तो मैं बहुत लग रहा हूं। तो जब हम किसी की तारीफ करते हैं, कोई हमारी तारीफ करता है, तो दिल के रास्ते खुलते हैं, तो कुछ ऐसी वाइब्स एक्सचेंज होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स, जिससे हमारा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। लेकिन फिर से याद रखना, तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बिल्कुल ही बेकार लग रहा है और वो खुद भी जानता है कि मैं ठीक से तैयार होकर नहीं आया और आप कहें कि आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। नहीं, जेन्युइन अगर हम किसी के बारे में प्रेज करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, क्रिएट अ बैलेंस। क्रिएट अ बैलेंस, ये सिक्स्थ पॉइंट हमें क्या समझाता है? बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है कि कई बार सेल्स करते हुए, कई बार बिजनेस डीलिंग करते हुए या कई बार रिलेशनशिप में भी हम बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। यहां बैलेंस से मेरा मतलब है इक्वालिटी। यहां बैलेंस से मतलब है कि कई बार सेल्स करते हुए इंसान इतना डाउन हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि अगले इंसान को भगवान फील करवाने लगता है कि आप ही हो जो हो, मेरा प्रोडक्ट आप ही खरीदोगे, आप नहीं खरीदोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो अगले इंसान को वो प्रोडक्ट ना खरीदना गवारा हो जाता है, वो अपने आप को और ज्यादा कुछ समझने लग जाता है। आप दूसरे इंसान के साथ एक बैलेंस क्रिएट करके चलें, ना तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएं सेल्स करने के लिए और ना ही किसी रिलेशनशिप में इतना ज्यादा ऊपर आ जाएं कि रिलेशनशिप ही खतरे में पड़ जाए। एक बैलेंस क्रिएट करके चलें, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर आप सामने वाले से बहुत ज्यादा सुपीरियर है किसी भी मायने में, किसी भी मायने में, तो अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए जहां पर सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। एक अच्छा, एक वाइज इंसान ये काम करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और अगर आपका लेवल थोड़ा सा सामने, और कई बार होता है हम जिस इंसान के पास डील के लिए जा रहे हैं, बिजनेस डीलिंग के लिए जा रहे हैं या किसी भी बात के लिए जा रहे हैं, हमारा लेवल किसी भी मायने में उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप उसके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर सकें और उस इंसान को लगे कि हाँ, मेरी जिससे बात हो रही है वहां पर इको है, वहां पर पैरटिंग है, वहां पर वही सेम चीज है, जो मैं हूं, जैसा हूं वैसा ही सामने वाला इंसान है। और जब सामने वाले इंसान के साथ हम एक रेजोनेंस, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो कई चीजें मैच्योर हो जाती हैं, तो डील्स मैच्योर हो जाती हैं, क्योंकि इससे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता है। जब दो दिल आमने सामने होंगे तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा ही, लेकिन जब उनका लेवल ऊपर या नीचे हो जाएगा तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो क्रिएट अ बैलेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ पॉइंट, और ये सेवेंथ पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है इस वीडियो को छोड़कर चले गए हों, लेकिन अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस पॉइंट को जानना समझना डिजर्व करते हैं। आप इस छोटी सी चीज को समझिए, जो सेवेंथ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, यह है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है नीयत। हर इंसान चाहता है कि उसकी नीयत अच्छी हो, लेकिन इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसी ताकत जो ऊपर बैठी है वो भी चाहती है कि इंसान की नीयत अच्छी हो। अगर हम किसी दूसरे को चीट नहीं करना चाहते, अगर हमारी वाइब्स पॉजिटिव है, हर एक इंसान के शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है, एक आभा मंडल है, जिससे उस इंसान की कुछ वाइब्स उसके शरीर से जो निकलती हैं वो कई लोग सेंस कर लेते हैं। कई लोगों को पता चल जाता है कि इसकी नीयत ठीक है या नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी में से किसी की नीयत में खोट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम अपनी इंटेंशंस को 100% प्योर रखें, सेल्स होगी नहीं होगी बाद की बात है, लेकिन हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। एक बार एक इंसान एक सब्जी वाले से कुछ आम ले रहा था, तो जैसे ही वो आम उसने उठाया तो सब्जी वाले ने बोला कि जी रहने दो, ये आपके मतलब का नहीं है। लेकिन खरीदने वाले ने बोला कि आम मुझे चाहिए, तो सब्जी वाले ने बोला जी कल बहुत बढ़िया आम आपको ला करके दूंगा, आज ये आम आपके मतलब का नहीं है। तो खरीदने वाले ने बोला कि क्या मुझे नहीं किसी और को तो बेचोगे? तो सब्जी वाले ने बोला नहीं जी, किसी को नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये आम गलत आ गया है और मैं कल आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आम ला करके दूंगा। अब क्या हुआ यहां पर, उस इंसान ने, उस सब्जी वाले ने, वो चाहता तो वहां पर दो पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने पैसे नहीं कमाए और पैसे छोड़ करके उसने दुआएं कमा ली। पैसे छोड़ करके उसने नीयत अच्छी कमा ली, पैसे छोड़ करके उसने पॉजिटिव वाइब्स कमा ली, क्योंकि वो इंसान जिससे उसने आम लिया कि कल आपको अच्छा आम ला कर दूंगा, ये आज आपके आम आपके मतलब का नहीं है, वो सारी जिंदगी के लिए अब कोशिश ये करेगा कि इसी इंसान से सब्जी ली जाए। हो सकता है उसने आज पैसे नहीं कमाए हो सब्जी वाले ने, लेकिन सारी जिंदगी के लिए उसने पैसे कमा लिए उस इंसान से, क्योंकि उस इंसान ने उसको दुआएं भी दी और सारी जिंदगी के लिए बिजनेस भी दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा इस इंसान की नीयत साफ है, ये मुझे गलत चीज नहीं बेचना चाहता। तो जब हम नीयत साफ रखते हैं
हो सकता है हम आज 2 पैसे कम कमा लें, लेकिन हम दुआएं ज्यादा कमा सकते हैं, हम पॉजिटिव वाइब्स ज्यादा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नियत गलत रखते हैं, लेकिन कई बार गलती से, गलत तरीके से हम मिस सेलिंग कर देते हैं। कई बार हम लोगों को जो चीज नहीं चाहिए वो भी सेल कर देते हैं। कई बार रिलेशनशिप में हम दूसरे का फायदा उठाने की सोचते हैं, लेकिन अगर हम एक चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर नियत साफ है तो वो सामने वाले इंसान को भी समझ आता है और वो ऊपर वाले भगवान को भी समझ आता है। तो ये 7 पॉइंट्स अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो किसी से भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जहां पर भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो गया वहां पर हम किसी भी चीज में रुक नहीं सकते, पीछे नहीं रह सकते। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी तिजोरियां होती हैं, मूवीज में देखा है तिजोरी होती है, वो एक चाबी से नहीं खुलती, उसमें बहुत से कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं, एक नंबर ये या 5-6 चाबी लगानी पड़ती है, या कान लगाकर सुनना पड़ता है कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन लगेगा। आपने देखा वो ताला खोल रहे होते हैं। उसी तरह अगर इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन, साथ की साथ चीजों का हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो किसी के दिल तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी से बड़ी सेल्स डील को क्रैक किया जा सकता है अगर हम इन सभी पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में उतारें। और हाँ, जहां सेल्स की बात आती है, मैंने एक वीडियो बनाया था द सेलिंग सीक्रेट्स। हो सकता है आपने ये वीडियो देखा हो, क्योंकि बहुत से हर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में भी और यहां पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने सेल्स के बारे में बनाया। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये वीडियो मैंने ये बनाया कि सेल्स कैसे करें या सेल्स की क्या टेक्निक्स हैं, सेलिंग स्किल्स क्या। नहीं, इसमें सेलिंग स्किल्स की बात नहीं की, इसमें बात की है कि सेल्स आखिर है क्या, सेल्स किसके लिए। हर इंसान के लिए सेल्स जरूरी है, हर इंसान सेल्स, हमारी पूरी जिंदगी में हर इंसान सेल्स कर रहा है, और ये वीडियो हर इंसान के लिए देखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को अगर नहीं देखा अब तक, पहली बात इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और दूसरी बात, आज मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए, क्या आप सेल्स टेक्निक पर कुछ वीडियोस चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं वो कुछ बेसिक ग्रास रूट लेवल की चीजें आपके साथ शेयर करूं? अगर आप उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके बहुत बेहतरी हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या सेल्स के वो फंडे, सेल्स की वो टेक्निक्स और बेसिक चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं जो मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनाई और जो लाखों लोग अपनी जिंदगी में अपना के बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लिखिएगा कि यस, कि हाँ सेल्स पर वीडियो बनाइए, सेल्स टेक्निक पर वीडियो बनाइए, यस मेक अ वीडियो ऑन सेल्स। तो अगर आप ये कमेंट करेंगे, बहुत से लोगों के अगर मेरे पास कमेंट्स आते हैं ऐसे, तो नेक्स्ट वीक जो मैं वीडियो बनाऊंगा हो सकता है वो मैं सेल्स पर बनाऊं और जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। जिन लोगों ने कर लिया है वो अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, और मेक श्योर कि आप बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि कई बार हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को हिट नहीं करते, तो वीडियो की जो नए वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सेल्स पर चाहते हैं कि मैं सेलिंग स्किल्स पर, सेलिंग कोई स्किल नहीं होती वैसे, सेलिंग है क्या और कौन सी स्किल्स हैं जो सेल्स को बेटर कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत से लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना जरूरी है जिनके साथ हम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो और मेरा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आपके साथ पूरी जिंदगी के लिए बना रहे, ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। Be happy, be alive.